जब ऐसा प्रतीत हो ही रहा था कि आखिरकार इस दुनिया से कोविड की खतरा धीरे धीरे टल रहा है और लोग अपने स्वाभाविक जीवन में आना शुरू भी किए थे कि तभी एक और बार चाइना की कोविड स्थिति ने दुनिया को सोच में डाल दिया है। और इस बार तो चाइना की हालत इतना खराब होता नजर आ रहा है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। लेकिन अभी तक चाइना में तहलका मचा देने वाला कोविड-19 का नया वेरिएंट BF.7 के बारे में बस कुछ ही इंफॉर्मेशन नसीब हुई है। आइए जानते हैं कितना भयंकर है कोविड का ये नया वेरिएंट और भारत को इस वक्त क्या सतर्कता अवलंबन करना चाहिए। इस वीडियो को हम 3 अलग अलग पार्ट में बांट रहे हैं, जहाँ पे पहला पार्ट में हम बात करेंगे ये नया कोविड वेरिएंट के बारे में। वही दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे चाइना के हालात और उसकी वजह पे। और लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि हमें चाइना से क्या सीख लेनी चाहिए और क्या क्या सतर्कता लेना चाहिए। चाइना में आने वाला ये कोविड सर्ज की मुख्य रूप से कारण है कोविड-19 का BF.7 वेरिएंट, जो कि ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है और अभी तक मिलने वाला सबसे ट्रांसमिसेबल वेरिएंट है। BF.7 वेरिएंट का RO है 10 से 18.7 की। RO किसी वेरिएंट का रिप्रोडक्टिव नंबर को डिनोट करता है और इसका सीधा मतलब ये है कि कोविड-19 का BF.7 वेरिएंट से आक्रांत हुए कोई एक आदमी 10 से करीब 19 अलग अलग लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इस बात से आप इस वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी की अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन परेशानी की वजह सिर्फ इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी नहीं है, बल्कि जो लोग इस वेरिएंट से आक्रांत हैं उनमें से ज़्यादा मरीज ही एसिम्प्टोमेटिक है और सिम्टम्स ना दिखाई देने की वजह से लोग और ज़्यादा साइलेंट कैरियर बन जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है वैक्सीन की एडिक्वेसी पर। तो क्या सच में वैक्सीन हमें कोई सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहा? कुछ लोग ये बोलते हैं कि चाइना की वैक्सीन कितना एडिक्वेट है, इस बारे में चाइना ने कभी कोई डेटा पब्लिश नहीं की और कोई प्रमाण भी नहीं है जो ये साबित कर सके कि चाइना में इस्तेमाल होने वाले वैक्सीन असल में ही कोरोना से सुरक्षा देते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि US, जापान, ब्राज़ील और दुनिया के कुछ दूसरे कंट्रीज में भी इस वेरिएंट का दबदबा दिखाई दे रहा है, जबकि वहाँ पे फाइजर की प्रयोग किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन चाहे कुछ भी हो, ये वेरिएंट हर वैक्सीन की कवच को मात दे रहा है। सेल होस्ट एंड माइक्रोब नामक एक जर्नल में हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, जहाँ पे ये बोला गया है कि वैक्सीनेटेड लोग और इस वायरस से प्रीवियसली अफेक्टेड हुए लोगों की एंटीबॉडी को भी इस वेरिएंट ने मात देने में सक्षम है। अर्थात ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट की इम्यून एस्केपिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, पैनिक करने की कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस वेरिएंट की फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है। यानी कि ये न्यू वेरिएंट हाईली ट्रांसमिसिबल तो है, लेकिन इससे मौत होने की संभावना बहुत कम है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्यादातर केस में वायरस की म्यूटेशन उस वायरस को कम डेडली बना देता है और वैक्सीन मोर्टेलिटी को सिग्निफिकेंटली काबू करता है, जिसका मतलब ये है कि आप अगर वैक्सीन की दोनों डोजेस और प्रिकॉशन डोजेस भी ले चुके हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको हॉस्पिटल तक ना जाना पड़े और बस होम आइसोलेशन में रहते हुए ही दवाइयाँ लेकर अब सुस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने वैक्सीन ना लिया हो और अगर आपको कोमॉर्बिडिटी हो तो ये वेरिएंट आप पे हावी हो सकता है। KFF में पब्लिश्ड हुई इस रिपोर्ट को देखिए, जहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि वैक्सीन मृत्यु की संभावना को कितना कम कर देता है। हालांकि ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होने से हॉस्पिटल के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा और हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके की एक्सपोज होने की खतरा भी रहता है और इसीलिए ज़रूरी है इस वेरिएंट के सिम्टम्स को समझना और इसके सिम्टम्स अगर ग्रो होते हुए दिखे तो जल्द से जल्द टेस्ट करवाना, ताकि जल्द ही इलाज किया जा सके। यूँ तो BF.7 वेरिएंट में इन्फेक्टेड हुए ज़्यादा लोग ही एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बुखार, गला दुखना,
सर और मांसपेशियों में दर्द, खांसी, डायरिया एक्सेट्रा। अब बात करते हैं चाइना की हालात पर। चाइना की स्थिति देखकर और इंटरनेट पे जो वीडियोस वायरल हुए हैं, उसे फिर एक बार 2019 का वो दिल बहला देने वाला स्मृति याद आते हैं। पर ये सिचुएशन कितना चिंताजनक है, आइए समझते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चाइना की हॉस्पिटलों में मरीजों की इलाज की जगह तक नहीं है, मेडिसिन्स और ब्लड्स की कमी है, फ्यूनरल्स पे लाइन लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीरो कोविड पॉलिसी अपनाने वाले चाइना की ऐसी हालत आखिर हुई किस वजह से। विशेषज्ञ ने मुख्य रूप से 3 कारण बताते हैं। पहला कारण के रूप में ये बोला जाता है कि क्योंकि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाया था, जिसकी वजह से बाकी दुनिया की कंपैरिजन में चाइना के लोग उतना ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं हुए, यानी कि वो लोग बाकी कंट्रीज जैसा एक्सपोज नहीं हुए थे, जिस कारण से उन लोगों के शरीर में कोविड से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन ही नहीं पाया। दूसरा पॉसिबल कारण ये बोला जाता है कि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी से कोविड सिचुएशन को तो काबू में कर लिया था, लेकिन इस दौरान जो टाइम चाइना ने बाय किया था वो उसने वेस्ट कर दिया। वैक्सीनेशन को तवज्जो नहीं दिया गया और इस वजह से चाइना में एक मास पॉपुलेशन ने बूस्टर डोज भी नहीं ले पाया। तीसरा और सबसे चर्चित कारण ये बताया जाता है कि चाइना में रिसेंटली एक दुर्घटना घटी, जहाँ पे चाइना की शिनजियांग रीजियन में एक बिल्डिंग में भयंकर आग लग गया। लेकिन जीरो कोविड पॉलिसी की कठोरता की वजह से लोग बाहर निकालने में नासमर्थ रहे। इस कारण 10 लोगों की मौत हो गई। उस भयानक आग में 10 लोगों की मृत्यु ने पूरा देश में तहलका मचा दिया। लोग रास्ता में उतर आए और शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने लगे। देश भर मैसिव प्रोटेस्ट और क्रिटिसिज्म ने मजबूर किया इतना सख्त पॉलिसी को शिथिल करने में। और जब चाइना ने कुछ पाबंदियां हटाई, रिलैक्सेशन दिया गया, तो कोविड के केसेस पे भी सर्ज होते हुए नजर आने लगे। और BF.7 की ये नया हाईली ट्रांसमिसेबल वेरिएंट ने हालात को मजीद और भी कर दिया। लेकिन वजह चाहे कुछ भी हो, इस वक्त का सच्चाई तो ये है कि चाइना फिलहाल एक कोविड फ्लड से गुजर रहा है और परिस्थिति इतना खराब है कि अब पूरी दुनिया के लिए ये एक कंसर्न बन चुका है। चाइनीज एपिडेमियोलॉजिस्ट एरिक फेइल्डिंग ने यह अनुमान लगाया है कि आने वाले 3 महीने में चाइना की 60% पॉपुलेशन, यानी कि दुनिया की 10% पॉपुलेशन कोविड-19 से इन्फेक्ट होने वाले हैं और तो और 10 लाख से ऊपर डेथ्स होने वाले हैं। लेकिन चाइना की इस स्थिति से हमें क्या सीख मिलती है और हालात को देखते हुए भारत को कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आइए जानते हैं। अभी तक इंडिया में ओमिक्रॉन की BF.7 वेरिएंट की 4 केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 3 केसेस गुजरात में और 1 केस ओडिशा में पाए गए। उन चारों की इलाज हुआ है और खबर यह है कि वो रिकवर भी कर चुके हैं। लेकिन खतरा टाला नहीं है, बल्कि इंडिया के न्यूज चैनल्स को एक और बार कंटेंट मिल चुका है और लोगों को एक और बार डराना भी शुरू हो चुका है। हालात फिलहाल तो इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन पास्ट में हम ये देखे हैं कि चाइना के बाद इंडिया में भी कोविड ने अपना दबदबाया चलाया है और इसीलिए हमें भी सावधानियां अवलंबन करने की सख्त जरूरत है। चाइना से हमें एक सीख तो ये मिलता है कि मास्क, सैनिटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो पाबंदियां थी वो जारी रखना ही सही डिसीजन है। दूसरा ये है कि प्रिकॉशनरी डोज की सख्त जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की 9 मई तक इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 2.1% लोग ही बूस्टर डोज लिए हैं, जो कि दूसरे कंट्रीज की कंपैरिजन में बहुत कम। अर्थात हमारे पूरे देशवासियों को जल्दी से जल्दी प्रिकॉशनरी डोज लेना पड़ेगा और तभी हम इस वेरिएंट से सुरक्षा पा सकेंगे। तीसरा सीख हमें यह मिलता है कि इंडिया को ट्रेसिंग पे और टेस्टिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ाना चाहिए, साथ ही ब्लड्स, ऑक्सीजन और मेडिसिन का कमी ना हो, इस पे भी इंडिया को नजर देना होगा। अब अगर ये पूछा जाए कि इंडिया में अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो जवाब ये होगा कि इंडिया ने अभी तक कुछ खास स्टेप्स तो नहीं लिए हैं, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हर एक स्टेट
और यूनियन टेरिटरीज को हालात पर नजर रखने के लिए बोला है और कोविड पॉजिटिव केसेस की लैब टेस्ट करवाने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ताकि नया वेरिएंट्स की मौजूदगी पता चल पाए। साथ ही इंडिया ने चाइना से आने वाले सभी फ्लाइट को फिलहाल बैन कर दिया है और इंटरनेशनल टूर से आए हुए यात्री की लगभग 2% की रैंडम कोविड टेस्टिंग किया जा रहा है। हालांकि मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस अभी तक लागू नहीं किए गए हैं और ना ही लॉकडाउन होने की कोई परिकल्पना है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इंडिया की कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए ये बोला है कि इंडिया और चाइना के सिचुएशंस काफ़ी डिफरेंट है। हमारे वैक्सीन्स ज़्यादा इफेक्टिव भी है और क्योंकि इंडिया की एक मास पॉपुलेशन कोविड से इन्फेक्टेड हुए हैं तो उनमें नेचुरल इम्यूनिटी भी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमें जितनी जल्दी हो सके बूस्टर डोज ले लेनी चाहिए। इसका भले ही कुछ साइड इफेक्ट्स हो लेकिन ये पूरी तरीके से सेफ है और हमारी जान बचा सकती है। डॉक्टर गुलेरिया की ये कहना है कि भले ही हमारे एंटीबॉडी ओमिक्रॉन की BF.7 वेरिएंट से इन्फेक्ट होने से हमें नहीं बचा सकता है लेकिन हॉस्पिटलाइज्ड होने से बचा सकता है, यानी कि इस वेरिएंट की इम्पैक्ट बहुत ही माइल्ड होने वाला है। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने का या फिर मृत्यु की संभावना भी कम होगा। तो इन कंक्लूजन ये बोला जा सकता है कि सिचुएशन भले ही चिंताजनक है लेकिन हमको पैनिक नहीं करनी चाहिए बल्कि जल्द से जल्द प्रिकॉशन डोज ले लेना चाहिए और मास्क, सैनिटाइजेशन जैसे कोविड प्रोटोकॉल्स को पूरी तवज्जो के साथ मान के चलना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको शायद पता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशंस आपको नहीं पता होगा, TRP और व्यूज की लालच में मीडिया और अन्य दूसरे यूट्यूब चैनल्स जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देते हैं वो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। और इसीलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को अपनी नजरअंदाज होने से बचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।